नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो एमपीयूटी यूनिवर्सिटी है उसका 6th डीन कमेटी का कंप्लीट सिलेबस आ चुका है। और जो अपनी यूनिवर्सिटी है एमपीयूटी, इसके अंडर आने वाले जो भी विद्यार्थी है वो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि आपके सभी सेमेस्टर का, ओनली फर्स्ट का ही नहीं, सभी सेमेस्टर का क्या आ चुका है, सिलेबस आ चुका है नया 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग। तो उसको अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे और ये कब से और कौन से ईयर में लागू होगा इसके बारे में भी कंप्लीट अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखें, ओनली ये एमपीयूटी उदयपुर के लिए रहने वाला है, क्योंकि उसी ने जो गाइडलाइन थी 6th डीन कमेटी की, उसके तहत क्या दिया है, नया सिलेबस दिया है। और इसके साथ में ही बात करें, बीएससी एग्रीकल्चर के कंप्लीट सेमेस्टर का क्या आ चुका है, नया सिलेबस आ चुका है। और इसके साथ में ही अपन कंप्लीट जो सेमेस्टर है ना, उन सभी का क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे कि कौन से में क्या सब्जेक्ट है और ये कब से लागू होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। और कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए है, ओनली ये अपने हैं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर के लिए। और एग्रीकल्चर फैकल्टी का यह क्या है, सिलेबस है, 6th डीन कमेटी का सिलेबस है। इसके साथ में ही 2024-25 का क्या है, सिलेबस है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर, ये तो क्या है, सब्जेक्ट वाइज है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कि एग्रोनॉमी के कितने कोर्स है, अपने सोइल के कितने, ओटी के कितने हैं, इस प्रकार से ये क्या बन रखे हैं, ये अपने कोर्स बन रखे हैं। पर अपने को क्या देखना है, सेमेस्टर वाइज देखना है। तो सेमेस्टर वाइज अपन फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें आती है सबसे पहले ये वाला क्या है साथियों, दीक्षारंभ क्या है, ये आपके मतलब प्रैक्टिकल है ओनली, इसमें थ्योरेटिकल ये नहीं है। इसके साथ में ही अपन बात करें, नेक्स्ट है SEC 111। अब वो सोइल साइंस वाला वो कोड नहीं रहेगा, SSAC 111। अब इसका क्या है साथियों, इसका अपन बात करें SEC तो किसका है, ये अपने हैं नर्सरी मैनेजमेंट का। SEC 112 किसका है, ये अपने मशरूम कल्टीवेशन, सॉरी इसका तो वो ही है SSAC। पर अपन उसकी देखें कि 6th डीन कमेटी में अपने SEC के नाम से भी आया था। तो ये आपके क्या है, ओनली प्रैक्टिकल है। तो इतना ऊपर वाला तो आपको ध्यान में रखना नहीं है, सही है, क्योंकि थ्योरेटिकल रूप से नहीं है ये, ओनली किस रूप में है, ये ओनली प्रैक्टिकल रूप में है। तो सबसे पहला आता है EXT 111। कौन सा आता है, EXT 111। इसमें आपके दो पार्ट है, ध्यान से समझ लेना। बाद में पूछोगे कि सर इंग्लिश का पार्ट भी है क्या, इसमें ये इंग्लिश ही है क्या, इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा क्या? बेटा इसमें दो पार्ट है, एक तो आपके हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का, एक तो किसका है, कम्युनिकेशन स्किल्स का है। और नेक्स्ट पार्ट किसका है, नेक्स्ट पार्ट इंग्लिश ग्रामर का, इसका है इंग्लिश ग्रामर का है, सही। अब इंग्लिश ग्रामर तो आपको इंग्लिश में लिखनी है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स का आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है एग्रोन 111। इस सब्जेक्ट में आपको किसके बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। इसमें कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं और लगभग पहले वाले ही टॉपिक है। इसके बाद में अपन बात करें SSAC 111 की बात करें तो फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, जो कि 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। इसके बाद में इसमें भी कुछ टॉपिक चेंज है, जो चेंज है वो भी मैंने बता दिए। इसके साथ में अपने आते हैं कि HORT 111, तो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इस सब्जेक्ट का ये क्या है, कोड है, और ये फंडामेंटल्स ऑफ सब्जेक्ट है। इसका भी मैंने सिलेबस बताया था कि कौन से टॉपिक चेंज हुए। अब बोलोगे कि सर कहाँ पर बताए थे। अगर आप फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हो, पहले आपने कोई भी वीडियो ब्राइट एग्रो क्लासेस की नहीं देखी है, तो आज ही ज्वाइन कर लेना अपना यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी वीडियोज होती है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। अब देखिएगा, इसके बाद में नई सब्जेक्ट ऐड हुई है एग्रोन 112, और जिसका है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम।
क्या है, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है। इसके बाद में EXT 112 रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी है। और इसके बाद में आती है मैथमेटिक्स। कौन सी आती है साथियों, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आती है। अब इसमें मेरे हिसाब से अब की बार इसको अनिवार्य कर दिया है कि आपको ये देनी है, नॉन ग्रेडियल के रूप में है। पहले ग्रेडियल थी ये सब्जेक्ट, अब क्या है, नॉन ग्रेडियल है। फिर भी आप एक बार किन से पूछना, अपने जो कॉलेज में टीचर्स है या यूनिवर्सिटी में कोई टीचर्स है, तो उनसे एक बार पूछ लेना कि अब की बार भी क्या मैथमेटिक्स कंपलसरी है या नहीं है। बायोलॉजी वालों के लिए तो पहले भी कंपलसरी थी, अब भी रहेगी, पर एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाले जो है वो एक बार जरूर कंफर्म करना। इसके बाद में देखिएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि नई सब्जेक्ट जुड़ रही है तो सर इनका मटेरियल हमारे को कहाँ पर मिलेगा, इनकी क्लासेस कहाँ पर मिलेगी, सब कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पर। सही है। इसके बाद में देखिएगा, सेकंड सेमेस्टर की अपन बात करें तो ये दोनों तो क्या है, अपने ओनली प्रैक्टिकल है। फिर नेक्स्ट आ जाती है EXT 121 पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके बाद में एग्रोन 121 आ जाती है, इन्वायरमेंट स्टडीज एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट, मतलब ESDM। कौन सी है, ESDM। इसके साथ में सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, इसके साथ में फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, और फिर आती है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, जिसको LPM के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, कौन सी आ जाएगी, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसके बाद में अपने आती है सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की, किसकी आती है, सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की। उसके पहले एक इंटर्नशिप होती है, वो कितने वीक्स की होगी, 10 वीक की होगी। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है EDBC। कौन सी आती है, EDBC आती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। इसके बाद में ये आपके क्या है, प्रैक्टिकल है। इसके बाद में आती है प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। इसके बाद में आती है एग्रोन 211, कौन सी है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, 3 क्रेडिट की है। इसके बाद में अपने आती है कौन सी साथियों, अपने आती है HORT 211 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, ये कितने क्रेडिट की है, 2 क्रेडिट की है। इसके बाद में आती है EXT 211, इसमें आएगी फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। इसके बाद में आती है नेक्स्ट निमेटो 211, इसमें आएगी फंडामेंटल्स ऑफ निमेटोलॉजी। इसके बाद में आती है NF 211 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। कौन सी है, नेचुरल फार्मिंग, जो कि पिछली बार की अपन बात करें तो पिछली बार ओनली किस में थी, ओनली अपने SKN यूनिवर्सिटी में थी, अब की बार MPUT उदयपुर में भी ऐड कर दी गई है। इसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर में बात करें तो ये वाला प्रैक्टिकल रहेगा। और फिर इसके बाद में स्टैटिक्स, कौन सी आती है, स्टैटिक्स, इसमें जो कंप्यूटर वगैरह है उसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इसके बाद में आती है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। इसके साथ में आती है SG Econ, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में एग्रोन 221, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, रबी क्रॉप्स। इसके बाद में फार्म मशीनरी और पावर, जो अभी बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ये थर्ड सेमेस्टर में है। इसके साथ में वाटर मैनेजमेंट, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट और बेसिक प्लांट ब्रीडिंग आ जाएगा। सही। इसके बाद में अपन पांचवें सेमेस्टर की बात करें तो पांचवें सेमेस्टर में सबसे पहले आ जाएगी एग्रीकल्चर मार्केटिंग और ट्रेड। ये पहले कौन से सेमेस्टर में थी, पहले ये बात करें तो चौथे सेमेस्टर में थी। इसके बाद में बात करें इंट्रोडक्शन टू एग्रोमेट्रोलॉजी। इसके बाद में आ जाएगी फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, पेस्ट मैनेजमेंट इन क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट आ जाएगा। इसके बाद में अपन बात करें डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट आ जाएगा, क्रॉप इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। इसके साथ में ही बात करें वीड मैनेजमेंट है, और इसके साथ में ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एंड MAPS और लैंडस्केपिंग आ जाएगा। इंट्रोडक्टरी टू एग्रोफोरेस्ट्री जो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आती थी वो अब कौन से में है,
5वें सेमेस्टर में है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो नेक्स्ट 6th सेमेस्टर में क्या है, 6th सेमेस्टर में सबसे पहले आ जाएगी एग्री बायोटेक्नोलॉजी, इसके साथ में बेसिक और अप्लाइड एग्री स्टैटिक्स, मतलब स्टैटिक्स आ जाएगा इसमें, और इसके साथ में क्रॉप इम्प्रूवमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर आ जाएगी। फिर इसके बाद में एग्रोनॉमी का कोर्स है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर, या इसके साथ में ही वाटरशेड मैनेजमेंट। इसके बाद में है एसेंशियली प्लांट बायोकेमिस्ट्री, मतलब पहले प्लांट बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी का एक ही कोर्स था फर्स्ट सेमेस्टर में, अब इसको 2 कर दिया गया है। इसके बाद में एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगा। इसके बाद में एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन। इसके बाद में अपने आती है जीपीबी 322 से फंडामेंटल्स ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा। सही है, तो ये 6 सेमेस्टर में आपके क्या है साथियों, ये 6 सेमेस्टर की आपकी सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कि ये किस किस के लागू होगी और इनकी क्लासेस वगैरह आपको कहाँ पर मिलेगी। जैसे कोई स्टूडेंट अपने हिंदी मीडियम का है, कोई स्टूडेंट अपने इंग्लिश मीडियम का है, उनकी भी बात करेंगे, और किस किस के लागू होने वाली है इसकी भी अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये कौन से सेमेस्टर से लागू होगी। तो ये जो नए साथी है, जैसे अपन बात करें 2024-25, अब की बार जिनका जेट में सिलेक्शन हुआ है उनके ही ये लागू होने वाला है। अब कोई बात करेगा कि सर हम सेकेंड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे लागू हो गया का, नहीं, आपके लागू नहीं होगा। आपके जो 5th डीन कमेटी का था ना, वो ही रहेगा, और वो कब तक रहेगा, वो जब तक रहेगा जब तक आपकी डिग्री नहीं हो जाती। मतलब अब आपके 6th डीन कमेटी का आ गया ना, तो अगले सेमेस्टर में भी 6th डीन कमेटी का लागू नहीं होगा। अब तो जो नए साथी आ गए ना उनके ही लागू होगा। ऐसे नहीं कि 6th सेमेस्टर का अभी जो मैंने बताया वो वाला आएगा, आपके पहले वाला ही सिलेबस आएगा। तो ये आपको माइंड में जरूर रखना है कि आपके सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपके पहले वाला ही रहेगा, आगे भी वही रहेगा। जो नए साथी आए उनको नया पढ़ना पड़ेगा हर सेमेस्टर में। और इसके साथ में अगर क्लासेस सही है, 5th डीन कमेटी का जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको क्लासेस सही है, या अभी जो पढ़ रहे हैं, जैसे अपन बात करें अभी नए साथी आए हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस चल रही है। और किसी को भी किसी भी सेमेस्टर की, एनीवन 6th डीन कमेटी का हो, 5th डीन कमेटी का हो, अगर आपको सिलेबस सही है, कंप्लीट क्लासेस सही है, तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हो। और अपने सभी जो एमपीयूटी उदयपुर के जो साथी है ना उनको ये वीडियो शेयर करना, और इसके साथ में चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको अपडेट चाहिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट चाहिए, तो जो भी साथी इंस्टाग्राम चलाता है तो ब्राइट एग्रो 4845, क्या है इंस्टाग्राम आईडी, ब्राइट एग्रो 4845, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर इंस्टाग्राम चलाते हैं, इसलिए अपन ने भी हाल ही में इंस्टाग्राम अभी क्रिएट किया है अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से, तो उसको ज्वाइन करना और वहां पर मैसेज करना कि सर हम कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, एमपीयूटी उदयपुर यूनिवर्सिटी से हैं। देखिए कौन कौन साथी आता है, एमपीयूटी उदयपुर लिखना है आपको कमेंट में, और इसके साथ में सर्च क्या करना है इंस्टाग्राम पर, ब्राइट एग्रो 4845। और कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एक प्यारा सा कमेंट है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।